हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में सर्विक्स का मुंह क्यों खुल जाता है। बहुत सी महिलाओं का ये सवाल होता है कि हमारी बच्चेदानी का मुंह पहली ही तिमाही में खुल जाता है और ऐसे में हमको ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है और हमारा मिसकैरेज हो जाता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनरली हम सभी जानते हैं कि सर्विक्स का मुंह 9वें महीने में खुलना चाहिए, जबकि नॉर्मल डिलीवरी होने का समय आता है। लेकिन 9वें महीने में खुलने के बजाय ये पहले महीने में ही क्यों खुल जाती है? आखिर इसके पीछे वजह क्या होती है? तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में डीप में आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपने भी कंसीव किया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, ताकि आपकी भी सर्विक्स का मुंह समय से पहले ना खुले और ना ही आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो, ना ही आपका मिसकैरेज हो। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। एक्चुअल में दोस्तों होता क्या है कि जब आपको कंसीव होता है, जो आपकी फर्स्ट तिमाही होती है, आपको सभी बोलते हैं कि उस समय में आपको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, बहुत सी सावधानियां रखना चाहिए। आपकी जो बच्चेदानी का मुंह है उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आने देना चाहिए। लेकिन आज के समय में क्या होता है कि बहुत सी महिला इन सब बातों को अनदेखा करती है और वो लोग इन सारी टिप्स को फॉलो नहीं करती। जैसा कि उनको शुरू के 3 महीने ट्रैवल नहीं करने चाहिए और 3 महीने में उनको पहली तिमाही में रिलेशन भी नहीं बनाना चाहिए, और इसके साथ ही उनको ज़्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारी जो छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है वो कब बड़ी बन जाती है हमें पता ही नहीं चलता है, और दुख तब होता है जब हम हमारे बेबी को खो देते हैं। अक्सर बहुत सी महिलाओं के साथ यही केस देखने को मिला है कि जब उनको प्रेगनेंसी कंसीव होती है, अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सीढ़ियों का इस्तेमाल करती है तो उस समय पे भी उनका मिसकैरेज होने का चांस रहता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पहला महीना होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उस समय पे आपका जो छोटा सा भ्रूण है वो आपके फेलोपियन ट्यूब से मूव करके आपके यूट्रस में जाकर एंडोमेट्रियम की लाइन में इम्प्लांट होता है। अगर उस समय पर आप ऐसे हेवी कामों को करोगे या आप ऐसे गलतियां करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा। क्योंकि उस समय क्या होता है कि बच्चेदानी का मुंह भी काफ़ी लचीला होता है, नाजुक होता है, काफ़ी उसमें सॉफ्टनेस होती है, उसको बंद होने में भी कुछ समय लगता है। और अगर आपको कंसीव हुआ है उसके बाद ही अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हो, अगर आपकी बच्चेदानी पर बार बार दबाव पड़ता है तो वो खुलना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में अगर खुलना स्टार्ट हो जाती है तो जो यूट्रस होता है उसको भी धक्का लगता है, जो आपका एम्ब्रियो होता है वो जगह से खिसक जाता है। वो जब तक सही से इम्प्लांट नहीं होता है तब तक थोड़ा रिस्की होता है प्रेगनेंसी, और जैसे ही वो खिसकना स्टार्ट होता है तो फिर आपको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को ऐसी 5 टिप्स बताने वाली हूँ। अगर इन टिप्स को आप यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपका मिसकैरेज नहीं होगा, ना ही आपका समय से पहले सर्विक्स का मुंह खुलेगा। सबसे पहली बात आपको एक ये याद रखनी है कि आजकल आप जानते होंगे कि आजकल ज़्यादातर लोग सिंगल रहना पसंद करते हैं, मतलब जॉइंट फैमिली के साथ नहीं रहते हैं। तो उन लोगों के साथ ही अक्सर समस्याएं होती है कि वहाँ की महिलाओं को पूरा घर का भी काम करना होता है, साथ में जो भी हेवी सामान होते हैं उनको भी उठाना होता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, चाहे कितना ही हेवी सामान हो आपको नहीं उठाना है। आपको जहाँ का सामान वहीं रहने देना है। आपको ज़्यादातर ऐसे कामों को करना है जो काफ़ी ईजी हो और जिसको उठाने या करने में आपके बच्चेदानी पे ज़्यादा दबाव ना पड़ता हो। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सीढ़ियों का तो इस्तेमाल करना है, बट हो सके तो आप कम से कम सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। थर्ड बात का आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कम से कम ट्रैवल करना चाहिए। हो सके तो ट्रैवल आप सेफ तरीके से कीजिए, आप बाइक को अवॉइड कीजिए। कुछ टाइम के लिए आप उस पर ट्रैवल ना करिए, क्योंकि बहुत सी महिलाओं का जब मिसकैरेज होता है उनसे हमने बात की पर्सनली, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ट्रैवल किया था और ट्रैवल करके घर आए और तुरंत ही उनका मिसकैरेज हो गया। ऐसा आपको नहीं करना है। फोर्थ, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। चाहे घर में कितनी ही प्रॉब्लम हो, आप ज़्यादातर नेगेटिव माहौल से दूर रहिए। आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की, और आप ऐसी चीज़ों को नेगलेक्ट कीजिए जो आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन देती है।
फोर्थ बात का आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कभी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा स्पाइसी ऑयली फूड नहीं खाना है। ख़ास तौर पर बाहर के फूड को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो बाहर का खाना होता है आपको नहीं पता होता है कि वो किस तरीके से बनाया जा रहा है, उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है। जब आप ऐसे खाने का इस्तेमाल करते हो सकता है कुछ बैक्टीरिया उसमें रहते हैं जो हमें अपनी नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, पर उसमें होते हैं। अगर आप इस तरीके का खाना अगर खा लेते हो, मान लीजिए आपने 1 से 2 बार खाया, कोई दिक्कत नहीं, बट जो लोग बहुत ही फूडीज है, जो लोग बाहर का खाना बहुत प्रिफर करते हैं, जो ऑल टाइम बाहर का खाना खाते हैं, खास तौर पे उनके साथ ये दिक्कत होती है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इन बातों पर खास तौर पे ध्यान देना है, जिससे कि आपका बेबी सेफ रहे, सुरक्षित रहे और आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और लास्ट बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी भी प्रकार का पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, तो आपको बिना डॉक्टर की परमिशन के आपको कोई भी प्रकार की मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ तक कि आपको पैरासीटामोल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। जब तक कि आप डॉक्टर से ना मिलो, डॉक्टर आपको पर्सनली कंसल्ट ना करे, तब तक आपको किसी भी प्रकार का मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी का समय बहुत नाजुक होता है। उस समय पे अगर आप छोटी सी भी मिस्टेक करते हो, ऐसी कोई भी मेडिसिन लेते हो, तो इससे आपके बच्चे को भी नुकसान होता है और साथ ही आपकी प्रेगनेंसी को भी इफेक्ट करता है। इसीलिए आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी टिप्स बताई है, कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये रियल लाइफ से एक्सपीरियंस किए गए सारे अनुभव है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आप इन सभी बातों को फॉलो कर लेते हो तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपका कभी भी बेबी खराब नहीं होगा, कभी भी आपका मिसकैरेज नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो रियल फैक्ट है जो इफ़ेक्ट डालती है हमारी प्रेगनेंसी पे। इसलिए आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी डिलीवर कर सके। धन्यवाद।